अफगानिस्तान जो नॉन मुस्लिम्स के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आखिरी नंबर पर आता है, जो आतंकवाद से भरा पड़ा है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी आज खतरे में नहीं है बल्कि खत्म हो चुकी है। पूरे अफगानिस्तान में आज सिर्फ 15 हिंदू और सिख बाकी रह गए हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 15 बाकी रह गए हैं। अफगानिस्तान में आज के हजारों सालों पहले सिर्फ 15 ही हिंदू और सिख थे और आज भी वही 15 हिंदू सिख हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे 1000 साल पहले की बात तो छोड़ो, अभी 1970s में ही अफगानिस्तान में 7 लाख हिंदू और सिख रहा करते थे और आज सिर्फ 15 बाकी रह गए हैं। ये 7 लाख हिंदू और सिख कहाँ चले गए? क्या उन्हें मार दिया गया या फिर उन्हें इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करा दिया गया या फिर वो खुद ही अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश भाग गए? आज अफगानिस्तान में माइनॉरिटी पर हर दिन अटैक हो रहा है। कभी गुरुद्वारे पर बम गिराया जाता है तो कभी हिंदुओं को घर में घुसकर मारा जाता है। और सिर्फ हिंदू और सिख ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और सिया मुस्लिम भी अफगानिस्तान के अंदर हर रोज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अफगानिस्तान के माइनॉरिटी की दर्द भरी कहानी। आज अफगानिस्तान में 99.7% लोग मुस्लिम्स हैं और 0.3% लोग दूसरे धर्म के हैं, जैसे क्रिश्चियन, हिंदू और सिख। और इस 0.3% में भी सिर्फ क्रिश्चियंस ही हैं। हिंदू और सिख तो सिर्फ 10 या 20 रह गए हैं। 2021 में सिर्फ 30 हिंदू और सिख काबुल और जलालाबाद में बाकी रह गए थे और वो भी शायद अब तक खत्म हो चुके होंगे। लेकिन अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। आज के 1200 BC पहले गांधारा, जो अफगानिस्तान के साउथ ईस्टर्न पार्ट को कहा जाता था, वैदिक काल में गांधारा हिंदुइज्म का सेंटर हुआ करता था, जहां बुद्ध धर्म के लोग भी रहा करते थे। समय के साथ धीरे धीरे गांधारा में सिख लोग भी आकर रहने लगे। गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की ये कलाकृतियां अफगानिस्तान से ही मिली है, जो उस टाइम पर गांधारा के अंदर बनाई गई थी। 1500 BC से 1000 AD तक पर्सियन, ग्रीक, मौर्यन, तुर्क शाही, जुनबिल जैसी अलग अलग डायनेस्टी ने अफगानिस्तान पर रूल किया। इस दौरान अफगानिस्तान के अंदर इतना कोई खास धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 1000 AD के अंदर मोहम्मद गजनी ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अफगानिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों जैसे हिंदू, बुद्ध, सिखों पर अत्याचार होना शुरू हो गया। मुस्लिम्स ने दूसरे धर्म के लोगों के साथ धार्मिक अत्याचार, भेदभाव, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जैसी चीजें की। समय के साथ धीरे धीरे लोग अपनी जान बचाने के लिए या फिर भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो ही गए। जो कन्वर्ट नहीं हुए वो मारे गए और बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान तक। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ 7 लाख हिंदू और सिख बाकी रह गए थे। फिर 1992 तक हिंदू और सिख 7 लाख से कम होकर सिर्फ 2,20,000 पर बाकी रह गए। फिर 2021 तक हिंदू और सिख और भी ज्यादा कम होकर सिर्फ 400 बाकी रह गए और वो भी साल के खत्म होने तक 150 हो गए। कहाँ गए ये 7 लाख हिंदू और सिख? किसी को भी नहीं पता, पर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ होगा। इसी टाइम 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब तक तो सिर्फ हिंदू और सिखों पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन तालिबान के आने के बाद क्रिश्चियंस और सिया मुस्लिम्स का भी जीना मुश्किल हो गया। 2022 में अफगानिस्तान में सिर्फ 50 हिंदू और सिख बाकी थे, जिनकी भी फैमिली तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भाग गई थी। अब अफगानिस्तान के 2004 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदुओं और सिखों को मुसलमानों के बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए थे, लेकिन जब तालिबान का राज आया तो तालिबान ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो शरिया के हिसाब से चलते हों। लेकिन अफगानिस्तान में चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर उनका शरिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरे धर्म के लोगों पर वहाँ पहले भी अत्याचार होते थे और तालिबान के आने के बाद भी अत्याचार होते हैं। तालिबान के कंट्रोल से पहले 1 जुलाई 2018 को ISKP ने हिंदू सिखों पर एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक किया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। ISKP इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, जो अफगानिस्तान की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने हाल ही के वर्षों में अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों पर कई टेररिस्ट अटैक किए हैं, यहाँ तक कि मंदिरों में घुसकर मारा है। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों को आए दिन उनकी प्रॉपर्टी हथियाने, सामाजिक भेदभाव, अत्याचार, सामाजिक हिंसा का सामना करना पड़ता था। मुस्लिम्स की भावनाएं आहत ना हो जाए, इसलिए हिंदुओं और सिखों को शांति से त्योहार मनाना पड़ता था। 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि तालिबान के लोग काबुल के मंदिरों में जाकर सिखों को परेशान करते थे, जिसके बाद दिसंबर 2021 में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ने हिंदू और सिख कम्युनिटी को सुरक्षित रखने का विश्वास दिलाया। तालिबान का विश्वास बिल्कुल ऐसे है कि वो एक हाथ से विश्वास दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से बम फेंक के मार रहे हैं। अगले ही साल 18 जून 2022 को काबुल के एक गुरुद्वारे पर अटैक होता है, जिसमें एक सिख की डेथ हो जाती है और 7 लोग घायल हो जाते हैं। एक महीने बाद एक और गुरुद्वारे पर
बम गिराया जाता है, जिसमें कोई मरता तो नहीं है लेकिन लोग घायल हो जाते हैं। अब ऐसे कोई एक या फिर दो अटैक नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर माइनॉरिटी पर आए दिन ऐसे बमबारी या फिर अटैक होते रहते हैं। जैसे ये सुनो, 25 मार्च को एक इस्लामिक मिलिटेंट ने काबुल के एक गुरुद्वारे पर हमला किया, जिसमें 25 भक्तों की मौत हो गई, जिसमें एक 4 साल की लड़की भी थी। ऊपर से टेररिस्ट ने कहा कि हम अंतिम संस्कार में और अटैक करेंगे। बार बार अटैक की वजह से अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ अब 9 हिंदू और सिख बाकी रह गए हैं, सिर्फ 9। अब हिंदू और सिखों के लिए तो अफगानिस्तान हमेशा से एक नर्क के समान था, लेकिन तालिबान का कंट्रोल आने के बाद में क्रिश्चियन और शिया मुस्लिम्स का भी जीना मुश्किल हो गया। यूएन के एक रिपोर्टर ने बताया कि अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शिया मुस्लिम्स पर हर दिन लगातार अटैक होते रहते हैं, जो आईसिस और लोकल तालिबानी मिलकर करते हैं। अगस्त 2021 में एक रात एक शिया मुस्लिम ऑफिसर के घर पर रेड पड़ती है, जिसमें 6 लोगों को मार डाला जाता है और उसमें से 2 उनकी बेटियां थी। तालिबान ज्यादातर शिया मुस्लिम को निशाना बनाता है, क्योंकि हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस को तो उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। जैसे अप्रैल में आईसिस ने एक शिया मुस्लिम के इलाके पर अटैक किया, जिसमें 100 लोगों की डेथ हो गई। फिर सितंबर में शिया मुस्लिम के एक एजुकेशन सेंटर पर हमला किया, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए, जिसमें भी ज्यादातर लड़कियां और औरतें ही थी, क्योंकि तालिबान लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं देता। अब आपको तो पता ही होगा, क्रिश्चियन धर्म का भी फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जाता, बल्कि मिशनरीज के द्वारा मैन्युपुलेट करके फैलाया जाता है। पर अफगानिस्तान के अंदर तो अब ये मिशनरी भी सुरक्षित नहीं है। तालिबान घर में घुस घुस कर धर्म परिवर्तन करवाने वाले मिशनरी को पकड़ता है और उनको सीधे मौत की सजा देता है या फिर कोड़े मारता है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर हिंदू, बुद्ध और सिख खत्म हुए हैं, वैसे ही अब धीरे धीरे क्रिश्चियन और शिया मुस्लिम भी खत्म हो जाएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।